हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हम नहा के बस तुरंत ही अपने रूम में आए हैं और अब हम फ्री हो गए हैं। और कल होली है, इसीलिए आज मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई की है अच्छे से। तो पूरे घर में मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा करके और ऊपर जो जाले लगे रहते हैं तो वो मैंने अच्छे से साफ़ किया है। और घर साफ़ करके ना मन एकदम हल्का हो जाता है। साफ़ सफाई करके कोई भी चीज़ साफ़ करो तो उसके बाद बहुत अच्छा लगता है। और आज अभी तक हम अपने मुंह में पानी भी नहीं डाले हैं, जबकि सुबह उठते थे तो हम नहा धो के सबसे पहले पानी चाय पीते थे। चाय तो सबसे पहले पीते थे, लेकिन आज हम चाय पानी कुछ भी नहीं पिए खाए हैं, क्योंकि आज हमको सफाई करना था और बिना नहाए हम चाय बचते हैं कि हम बिना नहाए चाय ना पिए। तो इसीलिए अभी हम चाय नहीं पिए हैं और अब चलते हैं, हम चाय पीते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद हम अपने खाने की तैयारी करते हैं। और अभी हमारे यहाँ गुझिया मठरी कुछ बनी नहीं है, तो आज हम उसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि होली के एक दिन पहले ही स्टार्ट होता है बनाना। तो आज हम शाम को या फिर आज दोपहर से ही हम शुरू करेंगे ये सब बनाना। और अब हम चलते हैं, उसके साथ कुछ उसकी हेल्प कर देंगे थोड़ा बहुत। बाकी खाना वही बनाएगी, क्योंकि आज हम सुबह साफ़ सफाई में बिजी थे, तो देर में नहाए थे, तो इसीलिए आज हम खाने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। खाना नाश्ता कुछ भी नहीं, बस सुबह सुबह चाय बना के अम्मा और दीदी दोनों लोगों को दे दिए थे। हम नहीं पिए थे, मेरा मन ही नहीं किया पीने का, क्योंकि हमको लगा हम नहा धो के जब फ्री हो जाएंगे तब चाय पियेंगे। तो गाइस, अब चलते हैं किचन में और देखते हैं कि लिटिल क्या बना रही है। तो गाइज़, यहाँ पे लिटिल ने बेसन का गट्टा बना लिया है और ये गट्टा मसालेदार बनाएगी सब्जी। और यहाँ लिटिल मसाला पीस रही है और दूसरी तरफ चाय बना रही है। अभी हम चाय नहीं पिए हैं, तो वही मेरे लिए चाय बना रही है। और यहाँ इतनी हम लोग जल्दी क्या मूवी है? डाउनलोड विजिटर करके कब रखे आए थे, हैं? वो देख रहे हैं बस हम ये। और लिटिल। मूवी भी देख रहे हैं और साथ ही साथ लिटिल खाना बना रही है। तो यहाँ भी वो जा रही है सब्जी बनाने और यहाँ हमारी चाय पकने वाली है। तो अब चलते हैं, हम लोग चाय पीते हैं और मूवी इंजॉय करते हैं। और यहाँ लिटिल अभी गट्टे को फ्राई कर रही है। और यहाँ इधर हमने पूरे घर की सफाई की थी, तो ये है स्टोर रूम। यहाँ भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है, बहुत दिन बाद इसकी सफाई हुई है। और ये है पुराना कूलर, तो ये हम लोगों ने फेंका नहीं, कबाड़ी वाले को नहीं दिया, इसमें हमने एक्स्ट्रा सामान रख दिया है। तो गाइस, चलते हैं, हम और लिटिल दोनों लोग साथ में ही चाय पीते हैं। लेकिन चाय पीने से पहले ही आइसक्रीम वाला आया है, तो लिटिल आइसक्रीम लेने गई है। चाय हम लोग रख दिए हैं अभी। हम और लिटिल दोनों लोग बाहर आए हैं आइसक्रीम लेने के लिए, और इस सीज़न की ये पहली आइसक्रीम है जो हम लोग खाने जा रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ पे लिटिल ने 3 आइसक्रीम ख़रीदा है, मेरे लिए, अपने लिए और अपने अंकल के लिए। 3 आइसक्रीम वो ली है, लेकिन हम लोगों को चाय पीना है, इसीलिए हम लोग आइसक्रीम नहीं खाएंगे। इसको रख देते हैं फ्रिज में, फ्रीज़र में रख देंगे, ये ठंडा ही रहेगा और हम लोग इसको दूसरे टाइम खा लेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को चाय पीनी है। चाय ख़राब हो जाएगी, पर ये तो सेफ़ रहेगी, आइसक्रीम तो टिक भी सकती है, लेकिन चाय पीना ज़रूरी है। तो चलते हैं किचन में। और तो गाइस, चाय नाश्ता करने के बाद अब हम चलते हैं, बनाते हैं कुछ खाना। सब्जी लिटिल ने बना दिया है और हम मूवी देख रहे हैं। मूवी देखने में मेरा बहुत मन लगा हुआ है, तो हम मोबाइल हाथ में लेके चावल भी साफ़ कर रहे हैं और मूवी भी देख रहे हैं पूरे मन से। तो यहाँ मेरा खाना बन चुका है और हम लोग खाना खा चुके हैं, सारे लोग खाना खा लिए हैं। और अब चलते हैं, हम किचन की सफाई करते हैं। तो सबसे पहले सारा बर्तन हम निकाल के बाहर ले जाएंगे, रख देंगे। तो बाहर हम और दीदी दोनों लोग मिलके बर्तन साफ़ कर लेंगे। और यहाँ किचन थोड़ा सा हम साफ़ कर ले रहे हैं, थोड़ा सा अभी लिटिल आएगी तो फिर वो साफ़ करेगी किचन। तो गाइस, किचन हमारा पूरा साफ़ हो चुका है और साफ़ किचन और बर्तन देख के ना बहुत अच्छा लगता है। और अब हम चलते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। और अब गर्मी बढ़ गई है, तो बहुत गर्मी लगती है जल्दी जल्दी काम करने में। और ये है कद्दू, पका हुआ कद्दू है, जिसकी सब्ज़ी हम लोग कल बनाएंगे दाल वाली पूड़ी के साथ, कल होली है। और ये सरसों है, साफ़ करने से थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकली है, जो गंदी है वो अम्मा मेरी बाद में साफ़ करेंगी। और यहाँ पूरा बर्तन साफ़ किए हैं। और ये है आम की कली, मतलब जो छोटा छोटा आम होता है जो आंधी में गिरता है, वो कली है। इसको धूप में सुखा के इसका हम लोग अमचूर पाउडर बना के रखेंगे, तो इसीलिए इसको धूप में दिखाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये मिक्सी में अच्छे से पीसेगा। और यहाँ है सफ़ेद वाला बैगन, इसको हम फ्रिज में रख देंगे और इसकी कल कलौंजी बना लेंगे, कल या फिर आज ही इसकी कलौंजी बना लेंगे। और यहाँ है ये मिट्टी का बड़ा सा गड्ढा बना के अम्मा रखी हैं, जिसमें दूध पकाती थी, वो मैंने कवर कर दिया है अच्छे से। और गाइस, अभी हम आए हैं बाहर, चलते हैं, कुछ अपना कपड़ा डाले थे धुल के, वो हम लेके अंदर चलते हैं। पहले छत पे डालते थे, लेकिन अब नीचे ही धूप लग जाती है अच्छे से कपड़ों में, तो इसीलिए अब हम नीचे ही सारा कपड़ा डालते हैं। गुड इवनिंग गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 4। और हमेशा की तरह हम किचन में आए हैं शाम को
चाय नाश्ता बनाने के लिए। तो देखिए होली का टाइम है तो ज़ाहिर-सी बात है कि पापड़ का ही टाइम है। तो पापड़ तल रहे हैं चाय के साथ सबको देने के लिए और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी। अचानक से गर्मी आ गई है। तो चलिए फिर इधर हमारी चाय बन गई है, अब हम लेके चलते हैं, देते हैं सबको बाहर। तो अभी चाय पीने के बाद यहाँ पे दीदी चूल्हा जला के चूल्हे में ही सूजी को वो भून लेंगी अच्छे से, सूजी, खोआ ये सब हमारा यहीं पे हो जाएगा। और यहाँ एक तरफ अंदर हम आए हैं मठरी की तैयारी करने। तो दीदी ने कहा कि जब चूल्हा जला है तो लगे हाथ यहाँ मठरी भी बना लेते हैं, नहीं तो कल गुझिया और मठरी दोनों एक साथ फिर ज़्यादा हो जाएगा, हैरानी हो जाएगी, बहुत इकट्ठा मतलब एक बार की काम पड़ता है तो थकान लग जाती है बहुत। तो यहाँ पे हम मंगरेल जो है वो मंगरेल और नमक से मैदा जो है वो गूँथ के लेके चलेंगे बाहर, और वहीं बाहर ही हम लोग, हवा है अच्छी तो वहीं हवा में ही बाहर बैठ के हम और लिटिल दोनों लोग मिलके मठरी बना लेंगे, जल्दी बन जाएगा। और चूल्हे की आँच बहुत तेज़ होती है तो वहाँ पे तो भाई जल्दी जल्दी बन जाता है। यहाँ पे गैस में बहुत धीमी आँच होती है और अकेले क्या करेंगे, इससे अच्छा है बाहर सारे लोग हैं तो बाहर ही ये मठरी बना लेंगे, गुझिया तो खैर कल बनेगी। और गाइस ढेर सारा इकट्ठा मैदा गूँथने में ना बहुत गर्मी लगती है, एकदम पसीना हो जाता है गर्मी में, मैदा गूँथने में बहुत ताकत लगती है। लेकिन यहाँ मैंने मैदा को तैयार कर लिया है और यहाँ हम लोग अभी बाहर आ गए हैं। तो चूल्हा जला के बैठे हैं लिटिल और हम दोनों लोग। तो स्टार्ट हो गया है हमारा यहाँ पे काम, क्योंकि मठरी हमारी आधी बन चुकी है, आधी क्या थोड़ी कम ही है, लेकिन हाँ फिर भी बन गई है और जल्दी ही बनेगी। लेकिन देखिए ना हम लोग यहाँ पे शाम को जब उजाला था तब बैठे थे और इस समय एकदम अंधेरा हो गया है बनाते-बनाते। इस समय रात के 8:30 हो रहे हैं और हम लोग 6 बजे ही आए थे, लेकिन यहाँ पे 8:30 हो गए हैं और अभी हमारे यहाँ खाना नहीं बना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि खाना क्या बनेगा, लेकिन चलिए मठरी हमारी बन गई। और गाइज़ यहाँ हम आए हैं तो ये दम आलू जो है लिटिल बना दी है, तो आज हमारे यहाँ खाना नहीं बनेगा, बना भी नहीं है कुछ। तो यही दम आलू बनाई है लिटिल, तो दम आलू और मठरी यही हम लोग खाएँगे। जो कि सबका प्लान था कि सब लोग थक गए हैं तो कोई खाना नहीं खाएगा, यही दम आलू के साथ मठरी। और मठरी और दम आलू तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, जब मैंने खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये खा के। तो चलिए गाइस फिर हम फटाफट से सबको तो दे दिए हैं, हम भी चलते हैं खा लेते हैं। और इसको खाने के बाद मुझे रील भी बनाना है, तो इसके बाद हम रील बना के तभी हम लेटेंगे, क्योंकि बिना रील बनाए फिर हमको चैन नहीं। तो चलिए गाइस फिर चलते हैं अपने कमरे में। और अभी हम आ गए हैं अपने रूम में और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि मेरे बाल ना खुले हुए हैं। तो हम जब सफाई किए थे ना तो सिर के ऊपर से ही बाल धुल के नहाए थे, तो जूड़ा बनाने के बाद पूरा बाल मेरा गीला था, इसीलिए शाम को मैंने अपना जो है क्लेचर लगा लिया था। लेकिन इसकी वजह से इतनी गर्मी लग रही थी और मेरे को इतना टाइम नहीं मिला कि हम फिर से अपने बाल को मतलब कंघी कर सके, इसीलिए पूरा बाल खुला ही रह गया शाम को। और पूरा बाल खुला रहने की वजह से मुझे गर्मी लग रही थी, तो अभी हम पंखे के नीचे बिल्कुल खड़े हैं ताकि मुझे थोड़ी-सी हवा लगे, ठंडक लगे। तो चलते हैं गाइस, हम अपनी मोबाइल को लगा देते हैं चार्जिंग में, क्योंकि मोबाइल चार्ज हम नहीं कर पाते हैं, हमेशा मेरे हस्बैंड ही मोबाइल चार्ज करते हैं, हम हमेशा मोबाइल चार्ज करना भूल जाते हैं। तो मोबाइल को चार्जिंग में लगा के थोड़ा-सा हम अपना कुछ काम है वो करेंगे और यहाँ रख लेते हैं पीने वाला पानी, 1 लोटा पानी हम अपने पास रख के तभी सोते हैं। तो चलिए फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ओह माय गॉड! इसके बाद तो लाइट ही चली गई, तो सारा काम ही रुक गया। तो गाइस अभी लाइट आ गई है और हम फिर से आए हैं, खिड़की जो है वो बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि हम खिड़की खोल दिए थे, तो बहुत खिड़की से ना मच्छर आते हैं इस समय। तो गाइज़ अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे काम की तरफ। इस समय रात के 11 बज रहे हैं और सबसे पहले तो हम अपने बिस्तर पे बैठ के चैन की साँस लेते हैं, थोड़ी-सी पंखे की हवा लेते हैं और उसके बाद फिर शुरू करते हैं अपना दूसरा काम। तो ये काम ये है कि रात को हम सोने से पहले राम भगवान का नाम लिखते हैं इस बुक में। बुक क्या, कॉपी है ये। इस कॉपी में हम भगवान राम का नाम लिखते हैं, जो डेली रात को सोने से पहले मुझे करना रहता है। हम चाहे जितना थके हों, चाहे जितना बिज़ी हों, लेकिन मुझे रात को ये सोते समय मतलब लिखना ही रहता है। तो हम चाहे जैसे भी करके टाइम निकाल के 1 पेज हमको इसमें लिखना रहता है, राम, राम लिखना रहता है, वो हम लिखते हैं। लेकिन लिखने जैसे ही चले वैसे ही मुझे याद आया कि जो है मेरा पेन वो ख़त्म हो गया है, पेन नहीं है। तो हम सोचने लगे कि अब क्या करें, सोचे थे कि लिखेंगे। फिर पहले मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पेन ख़त्म हो गई है। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड आए, वो बताए नहीं, दूसरी पेन ला के रख दिए हैं और वो
पेन नई है लेकिन फिर भी मैंने ध्यान से उसको नहीं देखा, नई पेन नहीं चलती है ना, तो हम सोचे ये ख़त्म है। लेकिन फिर वो बताए कि नहीं, वो पेन नई है और वो आज ही लाए हैं। तो फिर से वो पेन हम उठाते हैं और फिर हम उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज़, फिर हम अब लिखते हैं। और यहाँ ये वही पेन है जो मेरे हस्बैंड ले आए हैं, लेकिन इसके पहले यही पेन हम चेक किए तो ये चल नहीं रही थी, मुझे लगा ये ख़त्म है। लेकिन फिर से हम इसको चलाए हैं, तो ये चलने लगी, ये नई वाली है। तो चलते हैं, अब हम लिखते हैं। और यहाँ एक हाथ से पेन खोलने की कोशिश कर रहे थे, नहीं खुल रही थी, इसीलिए मुझे अपने मुँह का सहारा लेना पड़ा, जो कि नहीं सही है। मुँह से पेन नहीं खोलना चाहिए, ऐसे हाथ से ही, लेकिन हम इसमें खोले हैं। और उसके बाद फिर इसको एक हाथ से ही ढक्कन लगा के और फिर हम लिखने जा रहे हैं अब। और ये है डायरी। तो ये डायरी हमेशा हम अपने पास ही रखते थे, लेकिन मैंने इसमें एक नई चीज़ देखी है। मुझे नहीं पता था कि इस डायरी में मेरे हस्बैंड ने मेरा नाम लिखा हुआ है। तो इसी पे हम रख के लिखने जा रहे थे। फिर अचानक से ही ये डायरी जब हम खोले तो मेरा ध्यान पड़ा कि इसमें मेरा पूरा नाम लिखा है और नीचे का पेज थोड़ा-सा फटा भी है। लेकिन इसमें पूरा मेरा नाम मेरे हस्बैंड कब लिख देते हैं मुझे पता नहीं चलता। पता नहीं कहाँ-कहाँ ऐसे लिख देते हैं नाम। और जगह भी लिखा है और इस पेज में लिखा है, ये देखिए कितने बड़े-बड़े शब्दों में लिखे हैं। और डबल ओ में ना मुँह जैसे बना दिए हैं, आँख, मुँह, नाक ऐसे बना दिए हैं। तो चलिए गाइज़, अब हम लिखते हैं, नहीं तो हम बहुत लेट हो जाएँगे, 11 से ज़्यादा हो गया है। और इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।